ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मुझे समझाइए कि आरबीआई जो रिसेंटली 2-3 स्टेप्स लिए उन्होंने पिछले 1-2 सालों में, वो आपको लगता है डायरेक्शनली सही हो सकते हैं लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो क्यों है? तो वो मैं पहले directionality अभी जो लेटेस्ट वाला जो अभी ये डिस्कशन पेपर है अभी हाँ, वन है, एब्सोल्युटली राइट? इसका स्पिरिट क्या है? उनका स्पिरिट ये है कि अगर कोई प्री कमेंसमेंट प्रोजेक्ट है, अगर आपने पैसे दे दिया किसी प्रोजेक्ट को, आप बातचीत करें वो 5% का जो हाँ, इनको रखना पड़ेगा, इनका additional रखना पड़ेगा, capital, ठीक राइट? तो अभी वर्डिंग इतना ठीक नहीं है, ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है, कोई आरबीआई से क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो प्रोविजन ये है कि अगर कोई प्री कमेंसमेंट प्रोजेक्ट को आप पैसा देते हो, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इसमें रिस्क है। यू नो सम ऑफ दिस मे नॉट एवर मटेरियलाइज प्री कमर्शियल कमेंसमेंट से पहले। तो अब इन्होंने क्या किया, आई अंडरस्टैंड, यू नो हो सकता है पहले 0.5% बोलिए, 1% बोलिए। अब इन्होंने क्या किया, if you go by the letter of the draft, if you lend to a pre-commencement project, you will have to make a provision of 5%. okay. Now imagine a infrastructure lender, and I have to disclose I am associated, although I am an independent director, but imagine कोई infrastructure lender हो, इनका 30% पोर्टफोलियो प्री कमेंसमेंट में हो, एक साइड में गवर्नमेंट कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स बढ़ाना है, पुश करना है एंड ऑल दैट, तो इन्होंने गवर्नमेंट का बात सुन के कर दिया, पुश कर दिया। अभी आरबीआई कह रहा है कि एग्जिस्टिंग एंड न्यू दोनों में, ऐसा नहीं कि नया, तो हमने सपोज किसी ने दे दिया 30%, अभी 30% पोर्टफोलियो प्री कमेंसमेंट में है ना, अब आप बोल रहे हो उस 30% का 5% प्रोवाइड करो। अगर कैपिटल एडिक्वेसी आपका 15% है, यू नो दिस कैन ब्रिंग डाउन कैपिटल एडिक्वेसी बाय 1 or 2%, और प्रॉफिट पे फर्क पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन अकाउंटिंग, यू नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि आइदर कैपिटल एडिक्वेसी कम होगा या प्रॉफिट कम होगा, जो भी हो अल्टीमेटली equity, it's a return on equity. Equity is always more expensive than debt. You know who knows more than, you know, any equity investor in CNBC would expect a higher return than a debt investor. Now if you have to make provisions, then to repay that equity investor, I will have to increase my interest rates. नहीं तो आपके व्यूअर्स हमारे स्टॉक में, किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, राइट? तो स्टॉक प्राइस गिरेगा। तो वी हैव टू अल्टीमेटली, आरबीआई, व्हाट आरबीआई इज नॉट गेटिंग इट इन माय व्यू, दिस विल लीड टू हायर कॉस्ट ऑफ लेंडिंग टू न्यू प्रोजेक्ट्स, एंड इन अ ग्रोथ इकोनॉमी व्हेन वी आर जस्ट टेकिंग ऑफ, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द नीड ऑफ द आवर, एंड अगर आप इसको मोर एक्सपेंसिव करोगे, एंड on the one hand we want to attract money from rest of the world, हम ये समझ हम ऐसे समझ रहे हैं कि $20 बिलियन आएगा ही आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब अगर हम ऐसे करेंगे, इफ यू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फंडिंग, पैसा नहीं आएगा। सो दिस 5% ब्लैंकेट रूल ऑन, आई अंडरस्टैंड, अगर आप ये बोलोगे डिले हुआ तो प्रोविजन करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो डायरेक्शनली ठीक है, बहुत डिले हुआ तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज, नहीं तो कोई मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रहा है, कोई हमें फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर में रूल है आजकल कि यू हैव टू अपॉइंट अ मॉनिटर, उसको LFA कुछ कहते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एजेंसी। मान लीजिए कोई बोरोवर है, वो डेटा नहीं दे रहा आपको, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में कीजिए प्रोविजन, 5 या 10 कीजिए, लेकिन ब्लैंकेट मत कीजिए। अब एक चीज बताइए मुझे, आरबीआई के मन में क्या है? क्या वो दूध का जला इसलिए मट्ठा फूंक के पी रहा है कि साहब पहले ऐसा हुआ था तो चलो अभी पहले से पहले कर देते हैं? लेकिन आप एक बात इसमें इंटरेस्टिंग करें कि ये लीड लैग है। आज जो आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम बहुत प्रिकॉशनरी एक्शन ले रहे हैं, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हम पहले कर दें, लेकिन एक्चुअली इसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि सरकार, ये सरकार के साथ कॉन्ट्रडिक्शन भी है। हाँ, सारे जो मेजर्स उठाए गए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, ये जो कहते हैं ना कि ये जो दे डू जस्ट व्हाटएवर द गवर्नमेंट सेज, ऐसा नहीं है। In a way it is good also that they just don't follow the government dictate. I am not saying जो भी गवर्नमेंट कह रहा है वो करना चाहिए, ये तो इंडिपेंडेंस अच्छी चीज़ है। तो क्या फिर इनका मकसद क्या हो सकता है? ज़्यादा सावधानी बरतना। तो हम लोग, यू नो, एक चीज़ है एकेडमिक्स में, वी डोंट क्वेश्चन द मोटिव कुछ भी हो, इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो इनका वही हो सकता है कि लेट्स बी वेरी कॉशियस, यू नो, लेट्स बी, बिकॉज हमने पहले देखा है कि हम बहुत लिबरल थे, तो इसलिए अब बहुत कॉशियस होना चाहिए। लेकिन ये हो रहा है कि एक्सट्रीम एक इनका प्रॉब्लम ये है कि 10 साल पहले आप एक्सट्रीम लिबरल थे, अभी अब वहाँ से फ्रॉम वन एक्सट्रीम यू आर गोइंग टू अनदर एक्सट्रीम। तो व्हाट दे आर हर्टिंग इज, थिंक अबाउट एन इन्वेस्टर और लेंडर, कोई सर्टेनिटी नहीं रहा, तो 10 साल बाद आगे फिर से आप लिबरल बन जाओगे।
So this is what they are doing. So they are doing two. I think you are right. They are being too cautious. They want to avoid another crisis. But आप ऐसे जी नहीं सकते ना. The 24 hours आप यही सोच के डर डर के नई क्राइसिस नहीं होना चाहिए. दूसरा मैं बताता हूँ. इन्होंने एक कैप लगा दिया कि बैंक सीईओ 15 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए. टेन्योर. नहीं, कोई रिसर्च नहीं है, कोई डेटा नहीं है. एनेक्डोटल एविडेंस. आप एक कोई जेल गया होगा. मैं कहता हूँ जेपी मॉर्गन का सीईओ कितने साल से है, राइट? ही इज द बेस्ट सीईओ. एनेक्डोटल एविडेंस के आधार पर आप ऐसे पॉलिसी, सीरियस पॉलिसी, बिकॉज इंडिया में ऐसा नहीं कि 1000 बैंक है. इंडिया में बैंक, प्राइवेट बैंक है कितना, बड़े बड़े 4-5 बिग वंस एंड देयर आर अदर स्मॉल वंस. नाउ इफ समबडी इज रनिंग सक्सेसफुली एंड वेल, तो उसको क्यों हटा रहे हैं? क्यों हटा रहे हैं? कौन सा प्रिंसिपल है ये? मतलब पहले आइदर प्रूव कीजिए. सो इन दैट केस गवर्नमेंट बैंक में 3-3 साल में रिटायर होते हैं. इतने स्कैम्स क्यों हुए? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है क्या कि यार कुछ तो गड़बड़ कर सकता होगा ये? हाँ, तो वो जो नजरिया है ना, पोलिसिंग ऑल द टाइम, एक्चुअली आई थिंक मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि आप मॉनिटरिंग 2 तरह के कर सकते हैं. एक तो आपको एक्चुअल मॉनिटर करना होगा. दूसरा तरीका है बैन कर दो. एक तो बच्चों को मोबाइल ही मत दो, नहीं तो मोबाइल दो बट आप देखते रहो. दूसरा वाला मुश्किल है. कैसे देख सकते हो? कैसे देख सकते? वो मुश्किल है. मॉनिटरिंग इज डिफिकल्ट. दो ही मत. हाँ, 2 ही मत. बैन ही कर दो. बट देन they will lose out on, they will find other ways of figuring out anything with the children. I think the regulators in India have this habit of whenever they find something difficult, instead of actually monitoring, they have this habit of just banning the thing. बैन कर दो. तो अभी की प्रोविजन बढ़ा दो या कुछ किसी डिसअलाउ कर दो. ये तीसरा AF वाला आपने देखा होगा. That I think among the things that they have done, that I think is the most unreasonable. क्योंकि क्या डर है उसमें? AF का जो रेगुलेशन आया है क्या है? ये थोड़ा समझा भी. अच्छा, जैसे ना हम लोगों का कंप्यूटर हम लोग जब शुरू में सीख रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गया तो शट डाउन करो, फिर चालू करेंगे. तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बैन कर दो. यही प्रॉब्लम है. ये एक्चुअली अपनी इनएफिशिएंसी है कि हम बैन ही कर दे रहे हैं. तो अब मैं आपको समझा. AI वाला बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो मैं समझाइए. एक तो मेरा रिसर्च ही है इसमें, एक पेपर ही है मेरा. तो आई विल गिव यू देयर इज अ सॉल्यूशन ऑल्सो. इस RBI का वरी क्या है? RBI इज वरीड अबाउट एवरग्रीनिंग. एवरग्रीनिंग ये होता है कि कोई लोन एक्चुअली इज इन डिफॉल्ट और हम लोग उसको, बैंकर्स दे आर जस्ट कीपिंग इट अलाइव बाय गिविंग अनदर लोन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब करके दे आर जस्ट कीपिंग इट अलाइव. तो कोई बोरोवर है, उसका प्रोजेक्ट लॉस में चल रहा है, बैंक इज गिविंग अनदर लोन एंड उसको यूज करके ये रीपे कर रहा है. दिस इज द वरी दैट RBI wants to prevent. Now RBI discovered, and I have a paper on indirect evergreening. Banks became very clever. What banks started doing, they started creating entities. अगर आप कोई एक बोरोवर को फेवर करना है, अगर डायरेक्टली आप उसको लोन देंगे तो आप जैसे लोग सब, विजय मल्ल्या को किसी ने लोन दिया, सब दिखा देंगे आप. So अगर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग लोन टू सम बैड बोरोवर, आई क्रिएट अनदर न्यू एंटिटी, उसको लोन दो. He